तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया इनिशिएटिव हमने लिया है। उस इनिशिएटिव के अकॉर्डिंगली हम लोग डेली जो अपडेट्स है करंट अफेयर्स के वो हम यूट्यूब पे डालने का हमने प्लान किया था। इसका फायदा आपको ये हो सकता है कि लास्ट मोमेंट आप इसको रिवाइज कर सकते हो। सेकेंडली, जो एसएसबी होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसके अंदर जो ग्रुप डिस्कशन होता है जीडी, उस ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपको करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी अकॉर्डिंगली आपका ये जो करंट अफेयर्स है, खासकर जो मिलिट्री रिलेटेड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इम्पैक्ट हर जगह पे होता है। तो आज हमारा टॉपिक है जापान एंड वियतनाम डिफेंस डील एनालिसिस। अभी जापान और वियतनाम, इसका इंडिया से कोई वैसे तो कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर सवाल ये आता है कि जापान और वियतनाम, इसका जो डिफेंस डील है उसका इंडिया से क्या रिलेशन होता है और हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो इसके सारे आंसर्स जो है आपको आगे मिलेंगे। ओके, ये जापान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और ये वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है, डिफेंस डील साइन किए। वो डिफेंस डील क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट है उसका पर्पस क्या है। अभी आप खुद ही सोच के देखो कि जापान और वियतनाम अगर इन्होंने डिफेंस डील साइन किया है तो इसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होगा। तो पर्पस क्या है उसे हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। जापान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका नाम है नोबुओ किशी और वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर हैं फैन वांग गैंग। अब देखिए पर्पस ऑफ वियतनाम। वियतनाम का पर्पस क्या है? जापान एंड वियतनाम आर वरीड अबाउट चाइनाज ग्रोइंग मिलिट्री इन्फ्लुएंस इन साउथ चाइना सी। अभी जो साउथ चाइना सी है उसके ऊपर चाइना का जो मिलिट्री बिल्टअप है उससे जापान और वियतनाम दोनों के दोनों परेशान है। रीजन क्या है कि चाइना का जो है एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी, वो हमेशा अपना जो सरफेस है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वियतनाम हैज अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विद चाइना ओवर द स्पार्टली एंड पैरासेल आइलैंड ग्रुप इन द साउथ चाइना सी। अभी स्पार्टली और पैरासेल आइलैंड ये एक्चुअली है क्या, इसे हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी आप इसमें देख सकते हो ये पैरासेल आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड, इसका आप लोकेशन ध्यान से देखने की कोशिश करो। ओके, अब देखो कि ये पैरासेल और स्पार्टली, ये जो दो आइलैंड्स है उसके बीच में से जो है ये ट्रेड रूट जाता है, मतलब दुनिया का जो ट्रेड होता है, ओके, कई जगह पे जो शिप्स जाते हैं वो उस आइलैंड के बीच में से मूव होते हैं। अब सोचो अगर ये पैरासेल आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड दोनों अगर चाइना के कंट्रोल में आ गया तो ये सी रूट कंप्लीटली चाइना इसे हैंडल कर सकता है। तो ये एक चाइना का बहुत ही बड़ा पर्पस है। अब सेकंड आता है कि पर्पस ऑफ जापान। जापान चाइना से इतना दुखी क्यों है? इसका रीजन देखिए, जापान एंड चाइना लॉक्ड इन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। तो जापान और चाइना के अंदर पहले से कई दिनों से उनके अंदर क्या है कि जमीन को लेके कोई ना कोई उनके अंदर वाद हो रहा है। चाइनीज कोस्ट गार्ड प्रेजेंस इन ईस्ट चाइना सी नियर जापानीज कंट्रोल सेनकाकू आइलैंड। अभी चाइना का जो कोस्ट गार्ड है, जापान का जो सेनकाकू आइलैंड है, उसके आसपास उनके जो शिप्स है वो मूवमेंट करते रहते हैं। और चाइना का ये बोलना है कि जो सेनकाकू आइलैंड है वो हमारा है। और यही नहीं कि चाइना ने क्या किया है कि उस आइलैंड को अपना नाम दे दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चाइनीज ऑफिशियल सेज चाइनीज वेसल रूटीनली वायलेट जापानीज टेरिटोरियल वाटर अराउंड द आइलैंड, समटाइम्स थ्रेटनिंग फिशिंग बोट्स। इसका मतलब ये है कि जापानीज ऑफिशियल्स का बोलना ये है कि चाइना के जो वेसल्स है, वेसल्स का मतलब नेवी के जो शिप्स है, कोस्ट गार्ड के शिप्स है, वो क्या कर रहे हैं कि जापान का जो टेरिटोरियल वाटर्स है उसकी सरहद में, उनकी जो नेवी की जो टेरिटोरियल वाटर्स है उसकी सरहद में कई बार आ चुके हैं वो लोग, और उनकी जो फिशिंग एक्टिविटी वहां पे होती है उसे वो लोग डिस्टर्ब करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये सेनकाकू आइलैंड है क्या। अब देखिए यहाँ पे ताइवान के पास में सेनकाकू आइलैंड है। अगर आप देखोगे चाइना यहाँ पे है, ओके, ताइवान इस तरफ और सेनकाकू आइलैंड यहाँ पे। तो चाइना चाहता है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो उसके कंट्रोल में आए। इसके कंट्रोल में आने से फायदा क्या होगा कि कंप्लीटली ट्रेड रूट जो रहेगा वो चाइना की सुप्रीमेसी के अंडर में रहेगा। तो दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ चाइना। अब देखेंगे चाइना इसके लिए, जापान इसके लिए क्या कर रहा है। जापान इज लुकिंग टू एक्सपांड मिलिट्री कोऑपरेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप देखेंगे कि यूएसए और जापान बहुत बड़े दुश्मन हुआ करते थे पहले, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के समय
यूएसए ने क्या किया, जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब डाले थे, एटॉमिक बॉम्ब, सारी दुनिया जानती है। बट फिर भी अगर आप देखेंगे कि जापान यूएसए के साथ दोस्ती क्यों कर रहा है, रीजन ये है कि अगर चाइना से टक्कर लेनी है तो उसे कोई बड़ा दोस्त या फिर बड़ा सप्लायर अपने साथ में चाहिए, और यूएसए उस तरह से फंक्शन कर सकता है। देखिए, और जापान ने क्या किया, यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस और इंडोनेशिया, इनके साथ भी डिफेंस डील साइन किए हैं। और वियतनाम जो है वो 11th कंट्री है जिसके साथ जापान ने डिफेंस डील साइन किए। तो जापान अभी क्या कर रहा है, देखो जापान एक छोटा कंट्री है और चाइना के साथ डायरेक्टली मिलिट्री वॉर नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या कर रहा है, अपने अलाइज बना रहा है। अलाइज का मतलब फ्रेंड्स, जितने ज्यादा एग्रीमेंट्स करके वो अपने फ्रेंड्स बनाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जापान चाइना के ऊपर इसका प्रेशर आएगा, और ये इसका स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स है। ओके, अभी जो नेक्स्ट हम सेंकाकू आइलैंड के बारे में और जो वियतनाम के आइलैंड्स हैं उसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे कि उसको लेने के पीछे चाइना का और मोटिव क्या है। ओके, ये मेरा नंबर है और फर्दर क्वेरीज के लिए डेफिनेटली मुझे कॉल करो। हम लोग बेसिकली एसएसबी के लिए ट्रेन करते हैं, वी आर ट्रेनिंग फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।